हेलो व्यूअर्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपने सेहत और पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम इस चैनल पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उसे डिस्कस करते हैं। वो जो हमारे एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ यह हमारे डेली लाइफ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम, और जैसे कि मैंने इस चैनल पे एक रिवीजन सीरीज चला रखा है, तो जिसमें हम सभी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करने वाले। तो चलिए बिना देरी के आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और यह इम्पोर्टेंट इसलिए भी बन गया है क्योंकि इसकी मीटिंग अभी करंट में इसकी मीटिंग हुई है। तो यह इस इम्पोर्टेंट इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो इससे कोई भी इससे आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो चलिए बिना देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SCO कहते हैं। यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एशिया की, बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एशिया की ऑर्गेनाइजेशन है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट देश हैं जो इसके मेंबर है। साथ ही साथ भारत भी इसका मेंबर है। तो चलिए आज हम इसे ही डिस्कस करते हैं डिटेल में कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है। ये देखिए, इसका नाम है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। ये क्या है? ये यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूरेशिया यानी यूरोप, कुछ भाग यूरोप का और पूरा एशिया यानी यूरेशिया का इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और डिफेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। और द एस और जो इसकी इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये इसकी जब स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 यानी 2001 में, 15 जून 2001 में इसका जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो यहाँ से आपका यहाँ तक इसका डेफिनेशन क्लियर हो गया। फिर आगे चलते हैं, ये क्या है। द SCO इज़ द सक्सेशन to the Shanghai Five formed in 1996 between the People Republic of China, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान। और जो SCO के जो फाउंडिंग मेंबर थे, इसके 5 मेंबर थे, और इसकी जो नींव रखी गई थी वो कब? 1996 यानी 1996 में इसकी नींव रखी गई थी, और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 2001 में। तो इसके जो फाउंडिंग मेंबर, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कि SCO का फाउंडिंग मेंबर कौन 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 से देश हैं। तो एक रिपब्लिक ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान। चलिए फिर आगे चलते हैं। जैसे ये देखिए, द SCO चार्टर वॉज साइन 7 जुलाई 2002 एंड एंटर इनटू फोर्स ऑन 19 सितंबर 2003। देखिए, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट 2001 में तो हो गया था, लेकिन इसका जो एक चार्टर साइन हुआ था वो 7 जुलाई 2002 को साइन हुआ था, और जो ये फोर्स में आया था वो कब आया था? 19 सितंबर 2003। इंडिया एंड पाकिस्तान ज्वाइनिंग ऑन 9 जून 2017, सेवरल कंट्री आर एंगेज द ऑब्जर्वर ऑफ डायलॉग पार्टनर। और जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो सदस्य देश है वो हमारा देश भारत भी है। और इसने कब ज्वाइन करा था SCO को? तो यहाँ से आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भारत ने SCO को कब ज्वाइन किया था। तो भारत और पाकिस्तान दोनों ने SCO को 9 जून 2017 को ज्वाइन करा था। और ये देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि इसकी मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखिए, आपको अभी पता चल जाएगा। ये जो SCO है कवर करता है कितना? कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ एरिया। ये पूरे यूरेशिया का 60% एरिया कवर करता है, 40% वर्ल्ड का पॉपुलेशन कवर करता है, और 20% ग्लोबल GDP। यानी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 60% तो इसका एरिया है, यूरेशिया का 60% एरिया, 40% पॉपुलेशन, और पूरे वर्ल्ड की जो GDP है उसका 20% अकेला SCO
SCO हैंडल करता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके जो फाउंडिंग मेंबर, ये देखिए इसके जो मेंबर हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसके जो अभी तक मेंबर हैं वो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान एंड ईरान। तो इसके जो अभी प्रेजेंट में मेंबर हैं वो ये हैं, ये 1 2 3 ये 9 मेंबर इसके, 9 कंट्रीज़ के मेंबर हैं। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, फिर चाइना, फिर किर्गिस्तान, फिर रशिया, फिर तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान। वेरी सिंपल है। जितने भी तान वाले कंट्री हैं और तान वाली कंट्री प्लस इंडिया, इंडिया को हम हिंदुस्तान भी मान सकते, हिंदुस्तान में भी तान आता है। तो जितने भी तान वाली कंट्री हैं प्लस चाइना, रशिया और ईरान। वेरी सिंपल। इसके मेंबर को याद करने का बहुत ही आसान तरीका। फिर आगे चलते हैं। इसके जो कार्य हैं, इसका जो इसके SCO के जो कार्य है, द SCO इज प्राइमरली इंटर ऑन सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न ऑफन डिस्क्राइबिंग द मेन थ्रेट्स confronts as being terrorism, sectarianism and extremism. It has addressed regional human trafficking, weapons trafficking and created terrorist blacklist. जो SCO है इसका जो मेन कार्य यही है कि अपने एरिया में शांति बनाए रखना। और यह जो टेरर यानी आतंकवाद पे भी निगरानी रखता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे भी निगरानी रखता है, इनलीगल वेपन, जो इनलीगल हथियारों का जो लेन देन होता है उस पर भी निगरानी रखता है, तथा और यह उन देशों को ब्लैक लिस्ट में डाल देता है जो भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं। उन देशों को ये ब्लैक लिस्ट में भी डालता है। तो SCO का जो मेन वर्क यही है कि अपने यूरेशियन एरिया में शांति बनाए रखना और जितने भी इसके मेंबर कंट्री हैं उनके साथ अच्छा संबंध स्थापित करना। और SCO का और भी वर्क है, ये देखिए। SCO फ्रेमवर्क कल्चर मिनिस्टर ऑफ द SCO मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन बीजिंग ऑन 12 अप्रैल 2002 साइनिंग ए जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ कंटिन्यू कोऑपरेशन। और जो SCO ये टेररिज्म, सेक्टरिज्म और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अलावा जो हमारे कल्चर हैं, जो हमारे कल्चर है, सभ्यता है, संस्कृति है, उसके बारे में भी उसका भी ख्याल रखता है, तथा उसे भी आगे बढ़ा। अपने फाउंडिंग मेंबर के जितनी भी कंट्री है उनके जो संस्कृति है उसका भी उसके कल्चर, संस्कृति, सभ्यता को भी सेव करता है। द थर्ड मीटिंग ऑफ द कल्चर मिनिस्टर टुक प्लेस इन ताशकंद, उज्बेकिस्तान ऑन 7 अप्रैल 2000। इसकी जो तीसरी मीटिंग हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मैंने ये स्लाइड आपको दे रखा। जो इसकी जो तीसरी मीटिंग हुई थी वो ताशकंद क्या है, ताशकंद कहाँ है? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी जो ताशकंद, वहाँ इसकी 2006 में 27-28 अप्रैल को इसकी मीटिंग हुई थी। SCO आर्ट्स फेस्टिवल एंड एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द अस्ताना समिट इन कजाकिस्तान। और SCO को ने 2005 में एक एग्जीबिशन यानी एक प्रदर्शनी लगाई थी जिसमें अपने जो फाउंडिंग में जो इसके मेंबर कंट्री हैं उसकी सभ्यता, उसके कल्चर और उसकी संस्कृति का एग्जीबिशन लगाया था। और यह जो समिट कहाँ हुई थी? यह समिट अस्ताना में, अस्ताना कहाँ है? कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में हुई थी। और यह साइन किया गया था कि हम एक एग्जीबिशन लगाएंगे, एक प्रदर्शनी लगाएंगे जिसमें हम अपने सभी देशों के संस्कृति और सभ्यता को पूरे वर्ल्ड में उजागर करेंगे और अपनी संस्कृति और सभ्यता को सेव करके आगे बढ़ाएंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं। इसका जो मेन वर्क वो तो मैंने आपको बताया था। इसका मेन वर्क है मेंटेन एंड इंश्योर पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। ऑफिशियल लैंग्वेज, और इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है?
एक तो रशियन है और एक चाइनीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो SCO है इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो एक तो ऑफिशियल लैंग्वेज है रशियन और एक ऑफिशियल लैंग्वेज है चाइनीज़। और ये देखिए जो SCO है इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, द स्ट्रक्चर ऑफ द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए इसका पूरा स्ट्रक्चर। देखिए अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। पहला काउंसिल ऑफ हेड है, काउंसिल ऑफ हेड, उसके बाद काउंसिल ऑफ हेड गवर्नमेंट आ जाएगी, प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, फिर प्राइम मिनिस्टर के बाद काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, मीटिंग हेड ऑफ मिनिस्टर और इसकी मीटिंग होएगी, फिर कमीशन, स्पेशल वर्क ग्रुप। ये जो स्ट्रक्चर है आप इसे बहुत ही आराम से, बहुत ही ठंडे दिमाग से देखेगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि SCO किस तरह से कार्य करता है तथा यह इसका मेन जो मोटिव है, मेन वर्क क्या है। ये देखिए स्ट्रक्चर में यही समझाएगा, मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी आप इस फिगर को देख के आराम से समझ सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में क्या क्या कहा गया है। इसका स्ट्रक्चर ऑफ हेड होता है, काउंसिल ऑफ हेड होता है, और काउंसिल ऑफ हेड जो होते हैं इनकी मीटिंग होती है। मीटिंग में सदस्य देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जो भी सरकार का उस देश की गवर्नमेंट का मुखिया है वो आता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन हर साल इसकी समिट होती है। ये देखिए काउंसिल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर, SCO सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू SCO सेक्रेटरी, SCO रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर राइट्स आर्ट्स ऑफ। ये तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था कि जो SCO जो है या अपने रीजन में या इस बात पूरी निगरानी करता है कि कोई भी इनलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो रही है, और किसी भी इनलीगल वेपन का व्यापार तो नहीं हो रहा। जो एक तरह से हम कह सकते हैं जो SCO है वह यूरेशिया का नेटो कह सकते हैं। नेटो तो आपको पता होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो अमेरिका की एक ग्रुप है जो रशिया को काउंटर करने के लिए बनाई गई थी। ठीक, SCO भी उसी तरह से यूरेशिया का नेटो हम कह सकते हैं, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आई होप आपको आपके माइंड में पूरी क्लैरिटी हो गई होगी कि SCO क्या है, वह किस तरह से कार्य करता है, और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, और इसका जो मेन कार्य क्या है। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपके माइंड में पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। और यदि इस टॉपिक से आपके किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन बनता है तो 101% आप उसे सॉल्व करके आएंगे। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही छोटी वीडियो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट छोटे ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं, ऑर्गेनाइजेशन तो बड़ा है, लेकिन इससे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे वन डे एग्ज़ाम के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या 1 लाइन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को 1 से 2 बार देखना है और आपके माइंड में पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि इसका बेनिफिट हर किसी को मिल सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना बेल आइकन ऑन कर लें। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे।